अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग के पावर बटन अगर ख़राब हो तो आपने कैसे उसको सेट करना है। अब दोस्तों, ये फ़ोन ऑन है, ये देखें यहाँ पे भी ये बटन भी नहीं काम कर रहा। ठीक है, और अगर इस बटन से हम फ़ोन को स्क्रीन को ऑन करें तो ऑन भी नहीं हो रही। तो चार्जिंग लगा के देखते हैं। तो चार्जिंग से देखें दोस्तों, स्क्रीन मोबाइल की ऑन हो गई है। और ये होम बटन यहाँ पे वैसे तो काम करता है। ये देखें, वैसे तो ये काम कर रहा है, लेकिन जब स्क्रीन बंद हो जाती है तब नहीं काम करता। तो अगर ऐसा कोई मसला आपके साथ आ जाए तो या होम बटन ख़राब होगा या पावर बटन, इन दोनों में से कोई एक बटन शॉर्ट हो रहा होगा, जिस वजह से ये दोनों बटन नहीं काम कर रहे। तो उसके लिए अभी मैं स्क्रीन बंद होती है तो फिर दोबारा से ट्राई करता हूँ, शायद ये वाला बटन, क्योंकि मैंने पेज खोल के रखे हुए हैं तो इस वजह से नहीं काम कर रहा होगा। ये स्क्रीन बंद हो गई है, मैं दोबारा थोड़ा ज़ोर से दबाता हूँ। तो ये देखें, स्क्रीन बंद होने के बाद ये बटन काम नहीं कर रहा, जबकि स्क्रीन जब ऑन हो जाती है तब काम करता है। अब क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे कि फ़ोन का अगर पावर बटन ख़राब हुआ, शॉर्ट हुआ, तो फिर हम वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखेंगे तो फ़ोन को खुद ब खुद रीस्टार्ट होना चाहिए। देखें, ये मैं सिर्फ वॉल्यूम डाउन बटन दबाता हूँ। अगर ये रीस्टार्ट नहीं होता तो फिर आपका होम बटन शॉर्ट होगा। या फिर दूसरा, ये देखें, बल्कि ये फ़ोन रीस्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है कि इसका पावर बटन शॉर्ट है, होम बटन ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका पावर बटन मोबाइल को खोल के देख लेंगे कि कहाँ से शॉर्ट है। फ़ोन का पावर बटन चेंज करना पड़ेगा या फिर वही बटन सेट हो जाएगा, या फिर मेन बोर्ड में कोई चीज़ भी शॉर्ट हो सकती है। तो दोस्तों, मैं फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो सिम ट्रे दोस्तों आपने निकाल लेनी है, क्योंकि सिम ट्रे अगर इसमें लगी हुई तो या टूट जाएंगी या फिर आपका मेन बोर्ड बाहर नहीं आएगा। तो अब दोस्तों, मैंने बताया था कि या तो इसके मेन बोर्ड में फॉल्ट होगा या फिर इस साइड पे बटन में फॉल्ट होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है इसका। तो स्क्रीन लगाने के बाद किसी भी चीज़ से ये नीचे वाले जो दो पॉइंट हैं ये पावर बटन वाले हैं, तो इनको मैं ऐसे करता हूँ, या फिर एक दफ़ा मैं यहाँ से बैटरी निकाल के, ये बैटरी थोड़ी सी मैंने पीछे की है। ध्यान रहे कि आपने ये खुद से नहीं करना बैटरी, क्योंकि अगर यहाँ पे टच हो गई, यहाँ पे टच हो गई या किसी जगह पे, तो बैटरी भी ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे, या फिर इसके दूसरी साइड पे भी टच हो सकती है। अब दोस्तों, बैटरी निकाल के मैंने दोबारा से लगाई है तो फ़ोन खुद ब खुद ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेन बोर्ड में फॉल्ट नहीं है। तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे इसको रख के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रखने से तो इसको ऑन हो जाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये देखें खुद ब खुद ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसका मेन बोर्ड से फॉल्ट नहीं है, इसका फॉल्ट यहाँ से है। तो अब हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि कहाँ से फॉल्ट आ रहा है, तो फिर हम उसको सेट करेंगे। मीटर को आपने बीप पे कर लेना है। तो ये जो नीचे दो पॉइंट हैं ये चेक करते हैं पहले। तो ये देखें, ये शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल आगे से पॉइंट जुड़े हुए हैं, जिस वजह से ये ऑन ऑफ खुद ही हो रहा है। तो इसको हम निकालते हैं बाहर। तो ये स्पीकर हमने दोस्तों बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें शॉर्ट ख़त्म हो गई है।
और इसके ये वाले 2 पॉइंट, अभी यहाँ से भी शॉर्ट ख़त्म हो गई है तो इसका फिर पावर बटन शॉर्ट होगा। जी ये देखें दोस्तों, इसका कंफर्म यही निकला है, पावर बटन ही इसका शॉर्ट हुआ है। तो इसको एहतियात से हम निकाल लेते हैं ना बाहर, इसके पावर बटन को। अब दोस्तों ये बाहर निकाल लिया है। एक दफ़ा पावर बटन को भी यहाँ से चेक कर लेते हैं लगा के मीटर के साथ। तो ये देखें यहाँ से पावर बटन ही शॉर्ट हो रहा है। अब पावर बटन को हम रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद हम स्ट्रिप चेक करेंगे कि क्या स्ट्रिप की वजह, ये जो स्ट्रिप है ना ये भी शॉर्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से ये ख़राब हुआ है या बटन शॉर्ट है। अगर बटन शॉर्ट है तो फिर तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, और अगर दोस्तों स्ट्रिप शॉर्ट हो गई है तो फिर हमें ये सारी नई लगानी पड़ेगी। तो चले मैं अभी आपको माइक्रोस्कोप पे ले चलता हूँ। उससे पहले बल्कि मैं आपको ये निकालने का तरीका भी समझा दूं कि इसको ऐसी किसी भी चीज़ से आपने ये जो नीचे पतरी लगी हुई है अलग कर लेना है। ये ज़्यादातर वाटर डैमेज की वजह, पानी जब चला जाता है ना उसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है, पावर बटन शॉर्ट हो जाता है। तो अब मैं माइक्रोस्कोप पे आपको ले चलता हूँ और बटन को चेंज करके तो फिर देखते हैं। चेंज करने से पहले मैं एक दफ़ा इसको वैसे भी चेक कर लूँगा, बल्कि मैं यहाँ से अभी काविये के ऊपर रखता हूँ। मैं आपको तरीका भी समझा देता हूँ कि किस तरीका से आपने इसको रिमूव करना है। चले मैं माइक्रोस्कोप नहीं यहीं पे आपको समझा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाएगी। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ जो सिर्फ माइक्रोस्कोप पे ये उतारी है, तो ये वाली मैं यहीं पे उतारता हूँ पावर बटन को। तो ये देखें कितना आसानी के साथ ऐसे उतर जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, अपने आप का, अपने हाथ का ख्याल रखना है क्योंकि हाथ भी जल सकते हैं यहाँ पे, तो उसका आपने ख्याल रखना है। तो मेरे अभी हाथ जल रहे हैं, मैं स्ट्रिप को ट्यूजर की मदद से पकड़ लेता हूँ। जी तो ये देखें हमने बटन को दोस्तों निकाल लिया है, और अब हम मीटर की मदद से इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखें बटन बिल्कुल क्लीन निकल गया है। अब मीटर से इसको चेक करते हैं, अगर स्ट्रिप खराब हुई तो फिर हमें सारी ही चेंज करनी पड़ेगी। जी ये देखें दोस्तों, अभी शॉर्ट ख़त्म हो गई है इसके अंदर, जो यहाँ पे भी शॉर्ट आ रही थी वहाँ पे भी। तो अब हम इसका पावर बटन दूसरा लगा देते हैं। तो पावर बटन लगाने से पहले दोस्तों आपने इसको सोल्ड लाजमी कर लेना है, सोल्डरिंग ना हुआ होगा। ये देखें ये हमारे पास पावर बटन है, ये 2 पिन वाला है, वैसे 4 पिन वाले भी होते हैं। अब दोस्तों माइक्रोस्कोप पे होता तो आपको क्लियर यहाँ पे नज़र आ जाता कि कैसे इसको हमने सोल्डर करना है, लेकिन वो मैं क्योंकि काफ़ी वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ तो मैं आपको ये यहीं पे लाइव ही चेक करवा देता हूँ। इस तरीके से आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको, या फिर दूसरा तरीका ये है अगर आप इसके ऊपर काविया ज़्यादा लगाएंगे तो ये बटन जल जाएगा। बिल्कुल हल्का सा हाथ रखना है, थोड़ा सा आपने शोल्डर लेके इस तरीके से आराम से इसके ऊपर लगा देना है शोल्डर। याद रहे कि बिल्कुल आपने हल्का सा टच करना है।
फिर ही आप बटन लगा सकेंगे, नहीं तो फिर बटन ख़राब कर लेंगे। तो अब दोस्तों सोल्डरिंग हो गई है। उसके बाद अगर आपके पास कोई इस तरीके से कोई चीज़ है तो आप ऐसे कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत जो प्लास्टिक इसके ऊपर निकल आता है वो बराबर हो जाए। तो अगर जूमिंग में आ गई है तो बटन मैं आपको चेक करवा दूंगा कि ये देखें कैसे इसने सोल्डरिंग दोस्तों हो गई है। इसके बाद अब हम उसी तरीके से वापस लगा लेते हैं। तो ये पेस्ट थोड़ा सा लाजमी लगाना है, क्योंकि यही लगाने में आपको मदद करेगा बटन को। जी, तो अभी आप दोस्तों के सामने बिल्कुल मैंने ये बटन लगा लिया है। एक साइड इसकी लगी है, एक नहीं लगी, मैं वो भी लगा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों दोनों साइड से ये बटन बिल्कुल क्लीन तरीके से ये देखें लग चुका है। अब मैं आपको मीटर की मदद से इसको चेक भी करवा देता हूँ कि ये अभी भी शॉर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखें अभी शॉर्ट ख़त्म हो गई है और यहाँ से भी ये शॉर्ट ख़त्म हो गई है। तो अगर मैं वैसे इसको यहाँ पे रख के तो बटन को प्रेस करूँगा तो फिर इसकी यहाँ पे बीप आनी चाहिए। ये देखें। तो इसका मतलब है कि अब बटन इसका सही लग गया है। अब मैं इस पे फ्रेम में इसको लगाता हूँ, जो बटन वाली फ्रेम है। अब दोस्तों यहाँ पे फिक्सिंग करने के बाद आपने इस तरह ना बटन को प्रेस करके चेक कर लेना है कि वो टिक टिक कर रहा है। आवाज़ अगर आ रही है तो फिर आप उसको छोड़ दें, नहीं तो उसको अपनी जगह पे एडजस्ट करें। फिर वो प्रोफेशनल काम की तरह लगता है कि अच्छा काम किया हुआ है। अब इसी तरीके से ना ये टिक टिक कर रहा है। यहाँ पे मैं अब मुकम्मल बंद कर लेता हूँ एक दफ़ा फ़ोन को। तो अब देखें दोस्तों होम बटन के ऊपर हाथ लग गया है तो वो खुद ही फ़ोन ऑन हो गया है, स्क्रीन इसकी ऑन हो गई है, जबकि पहले नहीं हो रही थी। तो अब दोस्तों मैं इसका ये पावर बटन ये देखें दबा रहा हूँ और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और ये होम बटन तो पता नहीं अभी भी नहीं काम कर रहा, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको वो करते हैं तब ये काम कर रहा होता है। जी, अभी देखें होम बटन भी इसका काम कर रहा है। वो नीचे से पेच नहीं लगे हुए तो इसलिए वो नहीं काम कर रहा था। तो ये देखें मैंने बंद किया है और ये होम बटन दबाया है और इससे स्क्रीन ऑन हो गई है। और ये पावर बटन से बंद भी हो रही है, ऑन भी हो रही है, और दबा के रखें तो रिस्टार्ट भी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
chain.